क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में खुशी के पीछे भागते रहते हैं? कोई उसे सफलता में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई पैसों में, तो कोई नाम और पहचान में। पर अजीब बात यह है कि जितना हम उस खुशी का पीछा करते हैं, वो उतनी ही दूर भागती जाती है। सुबह से लेकर रात तक हमारा पूरा दिन किसी न किसी लक्ष्य में बंधा होता है। मुझे ये काम पूरा करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे और बेहतर बनना है। और जब वो सब मिल जाता है तो एक पल को तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, अब आगे क्या? वो पल भर की खुशी किसी धुएं की तरह उड़ जाती है। सोचिए, जब आपने कोई बड़ा सपना पूरा किया था, शायद कॉलेज की डिग्री मिली हो, पहली नौकरी लगी हो, या किसी ने आपकी तारीफ की हो, उस पल आप बहुत खुश थे। लेकिन क्या वो खुशी हमेशा रही? शायद नहीं। कुछ दिनों बाद मन फिर किसी नए लक्ष्य की तरफ भागने लगा, क्योंकि मन को लगता है कि वो जगह, वो उपलब्धि, वो रिश्ता मुझे स्थायी सुख देगा। लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। खुशी आती है, रुकती नहीं। लाओ त्सु कहते हैं, इफ यू रियलाइज दैट यू हैव इनफ, यू आर ट्रूली रिच। यानी अगर आप समझ जाएं कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है, तो आप सच्चे मायने में धनवान हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हमेशा और की तलाश में रहते हैं, और उस तलाश में हम अपनी वर्तमान खुशियों को खो देते हैं। आपने देखा होगा, जब बच्चे खेलते हैं तो वो सिर्फ खेलते हैं। उनका मकसद जीतना नहीं होता, बस उस पल का मजा लेना होता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, खेल भी एक लक्ष्य बन जाता है। अब हमें हर हाल में जीतना है, हर हाल में बेहतर दिखना है, और यहीं से आनंद धीरे धीरे तनाव में बदल जाता है। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होगा, अच्छी नौकरी, पैसा, नाम, रिश्ते, तब हम सच में खुश होंगे। लेकिन जिंदगी के सबसे गहरे सत्य में से एक है, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक एहसास है जो तभी आता है जब हम रुकना सीखते हैं। कभी शाम को छत पर बैठकर आसमान देखा है? जब हवा हल्की चल रही हो और कोई जल्दी ना हो, उस पल में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई योजना नहीं होती, फिर भी भीतर एक शांति होती है। वो शांति ही असली खुशी है। वो पीछा करने से नहीं आती, वो सहजता से आती है। अक्सर हम अपने मन से कहते हैं, मुझे खुश रहना है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जैसे ही हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, मन और बेचैन हो जाता है, क्योंकि उस पल हम वर्तमान से बाहर चले जाते हैं। हम खुशी को किसी भविष्य में टाल देते हैं। जब ये होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब ये व्यक्ति बदलेगा तब मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन लाओ त्सु सिखाते हैं कि जीवन का सौंदर्य इसी पल में है, इस सांस में, इस अनुभव में। एक साधारण उदाहरण लें, जब आप बहुत भूखे होते हैं और कोई स्वादिष्ट खाना सामने आता है, पहले कुछ निवाले कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वही स्वाद फीका लगने लगता है। क्यों? क्योंकि सुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है, और जो भीतर से नहीं आता वो स्थायी नहीं रहता। हमारी पूरी आधुनिक दुनिया पाओ और खुश हो जाओ के सिद्धांत पर चलती है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पहले खुश रहो, फिर चीजें अपने आप संतुलित होने लगती हैं। जब आप भीतर से संतुष्ट होते हैं तो आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है। फिर छोटी छोटी बातें भी आपको खुशी देती हैं। सुबह की धूप, किसी का मुस्कुराना, या अपने मनपसंद गाने को सुनना। बुद्ध ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, इच्छा ही दुख की जड़ है। जितनी ज्यादा चाहते उतनी ज्यादा अधूरी उम्मीदें, और जब चाहतें कम होती हैं तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी जब आप कुछ पाने की जिद छोड़ देते हैं तो वो चीज अपने आप आपके पास आ जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत मनाने से वो दूर चला जाता है, पर जब आप सहज हो जाते हैं तो वही व्यक्ति खुद लौट आता है। खुशी भी कुछ ऐसी ही है। लाओ त्सु का कहना था, द मोर यू चेस द लेस यू फाइंड, यानी जितना हम भागेंगे उतना वो दूर जाएगी। खुशी किसी दौड़ का इनाम नहीं है, वो तो दौड़ रोकने का परिणाम है। वो एक ऐसी स्थिति है जहां आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है, बिना शर्त, बिना शिकायत। तो शायद सवाल ये नहीं कि हम खुश कैसे रहें, बल्कि ये कि हम उस खोज को कैसे छोड़ें जो हमें बेचैन बना रही है।
क्योंकि जिस पल हम रुकते हैं, जिस पल हम और चाहिए कि दौड़ छोड़ते हैं, उसी पल हम देख पाते हैं कि असली खुशी तो यही थी, हमारे भीतर। बस हमने उसे देखने का समय नहीं दिया। जरा अपने दिन की शुरुआत याद कीजिए। सुबह अलार्म बजता है, हम आंख खोलते हैं और पहला ख्याल क्या आता है? आज बहुत कुछ करना है। कहीं पहुंचने की जल्दी, कुछ हासिल करने की दौड़, किसी को साबित करने की चाह। दिन की शुरुआत ही एक पीछा बन जाती है। हम सोचते हैं अगर आज ये सब पूरा कर लिया तो शाम तक सुकून मिलेगा, लेकिन शाम आते आते वही थकान, वही बेचैनी फिर लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे मन कह रहा हो, अभी नहीं, शायद कल, पर वो कल कभी आता ही नहीं। सोचिए, हम कितनी बार खुद से कहते हैं, बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, बस इस काम का रिजल्ट आ जाए फिर चैन से सांस लूंगा, बस थोड़ा और पैसा फिर मैं सच में खुश रहूंगा। और हर बार वो बस वाला पल थोड़ा आगे खिसक जाता है, जैसे हम रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो धीरे धीरे उंगलियों से फिसलती चली जाती है। खुशी भी कुछ ऐसी ही है, जितनी पकड़ने की कोशिश करो वो उतनी ही फिसलती जाती है। सोचिए, जब आप बहुत कोशिश करके सोने की कोशिश करते हैं, नींद आती है क्या? नहीं आती। आप करवटें बदलते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं और दिमाग और जागता चला जाता है। लेकिन जब आप ये कोशिश छोड़ देते हैं, बस आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं चलो जो होगा देखा जाएगा, तब नींद अपने आप चली आती है। क्योंकि सहजता में जो मिलता है वो जबरदस्ती से कभी नहीं मिलता। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जब हम कहते हैं मुझे खुश रहना है, तो हम खुशी को एक काम बना देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं बस इस पल में रहना चाहता हूं, तो खुशी खुद प्रकट हो जाती है। लाओ त्सु की सीख बड़ी सरल थी, फ्लो विथ व्हाटएवर हैपन्स। जो हो रहा है उसके साथ बहो, विरोध मत करो, नियंत्रण छोड़ दो, क्योंकि जीवन वैसे भी अपनी गति से बह रहा है। आप जितना उसे रोकने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही आपको थकाएगा। मान लीजिए आप बारिश में फंस गए। पहले तो हम झुंझलाते हैं, ओह अब गीले कपड़े हो गए, देर हो जाएगी। लेकिन जब आप छतरी बंद कर देते हैं और बस बारिश को महसूस करते हैं, उसकी ठंडक, उसकी गंध, तो वही बारिश जो अभी तक परेशानी थी, अब एक अनुभव बन जाती है। यानी परिस्थिति नहीं बदली, बस आपका देखने का नजरिया बदल गया, और उसी नजरिए में छिपी है सच्ची खुशी। हम सब ने ऐसे पल महसूस किए हैं जब बिना किसी कारण के मन खुश हो गया। कभी चाय की पहली चुस्की पर, कभी किसी पुरानी याद पर, या बस किसी मुस्कुराते चेहरे को देखकर। वो खुशी अचानक आती है क्योंकि उस पल हम चाह में नहीं थे। हम कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बस होने में थे। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम किसी अनुभव में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे संगीत सुनना, चित्र बनाना या किसी बच्चे के साथ खेलना, तो हमारा मस्तिष्क फ्लो स्टेट में चला जाता है। वो पल ऐसा होता है जहां समय ठहर सा जाता है। वो है सच्ची उपस्थिति, और वहीं से आती है सच्ची खुशी। पर ज्यादातर समय हम वर्तमान में नहीं होते। हम या तो बीते हुए कल के पछतावे में होते हैं या आने वाले कल की चिंता में। हमारा मन या तो पीछे भाग रहा है या आगे, इसलिए वो अब के क्षण को जी ही नहीं पाता, और जो अब को खो देता है वो खुशी को खो देता है। कभी कभी बस रुक जाना जरूरी है, सांस की आवाज सुनना, आसमान को देखना, अपने अंदर की चुप्पी को महसूस करना, क्योंकि वहीं से शुरू होती है शांति। और जब मन शांत होता है तो खुशी बिना बुलाए लौट आती है। लाओ त्सु ने कहा था, When you stop chasing, you start finding। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, तब तुम पाना शुरू करते हो। और शायद यही सच्चा रहस्य है कि खुशी हमें मिलती नहीं, वो पहले से ही हमारे भीतर है, बस हम उसे देखने की फुर्सत नहीं लेते। बहुत समय पहले चीन में एक व्यक्ति लाओ त्सु के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में बेचैनी। उसने कहा, मास्टर, मैं सब कुछ आजमा चुका हूं। मेरे पास धन है, परिवार है, सम्मान है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया बताइए, सच्ची खुशी कहां मिलती है? लाओ त्सु ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, अगर तुम उसे ढूंढना छोड़ दो तो शायद वो तुम्हें खुद ढूंढ ले। वो व्यक्ति हैरान हुआ, मतलब?
अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो मुझे कैसे मिलेगी? लाओ त्सु ने एक छोटा कटोरा उठाया, उसमें पानी भरा और बोले, देखो, जब पानी शांत होता है तो उसमें हर चीज साफ दिखाई देती है, पर अगर तुम उसे बार बार हिलाते रहो तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे खोज में उलझाए रखोगे, खुशी का प्रतिबिंब कभी साफ नहीं दिखेगा। वो तभी दिखेगी जब मन शांत हो जाएगा। वो जवाब साधारण था, पर उसमें गहराई थी, क्योंकि असली सवाल ये नहीं था कि खुशी कहाँ मिलती है, बल्कि ये कि हम उसे देखने लायक कब बनते हैं। आज भी हम सब उसी व्यक्ति की तरह हैं। हम मानते हैं कि हमें बस कुछ और चाहिए और फिर हम खुश हो जाएंगे। लेकिन शायद लाओ त्सु कहना चाहते थे, खुशी कुछ पाने का परिणाम नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने का है। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा खेल में पूरी तरह डूबा होता है तो वो उस पल में पूरी तरह मौजूद होता है। उसे परवाह नहीं होती कि कौन देख रहा है या कौन जीत रहा है। वो बस खेल में बह रहा होता है और उसी बहाव में, फ्लो में वो स्वाभाविक रूप से खुश होता है। उसे कुछ हासिल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही उस अनुभव में पूर्ण है। लाओ त्सु का यही फ्लो का विचार आज आधुनिक मनोविज्ञान में भी देखा जाता है। मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सेंतमिहाली ने इसे नाम दिया फ्लो स्टेट। उन्होंने कहा, जब हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि हमें समय का एहसास ही नहीं रहता, तब हम सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। वो आनंद लक्ष्य से नहीं, बल्कि स्वयं क्रिया से उत्पन्न होता है। हमारी दिक्कत यह है कि हम हर काम को साधन बना लेते हैं। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए, नौकरी सिर्फ पैसे के लिए, पैसा सिर्फ आराम के लिए और आराम सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए। लेकिन लाओ त्सु की नजर में जब हम किसी काम को सिर्फ उसी के लिए करते हैं, बिना परिणाम की चिंता के, तब वो कार्य ध्यान बन जाता है और वहीं से उठती है सच्ची शांति। बुद्ध के समय की एक और कहानी है। एक साधक नदी पार करना चाहता था। वो दिन रात नाव बनाने में लगा रहा। अंत में उसने नाव बनाई, नदी पार की और किनारे पर पहुंच गया। अब वो नाव को सिर पर उठाकर चलने लगा। किसी ने पूछा, भाई, नाव को छोड़ क्यों नहीं देते? वो बोला, इस नाव ने मुझे पार कराया है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तो बुद्ध ने कहा, नाव ने तुम्हें पार कराया, अब उसे छोड़ दो, क्योंकि अब उसका बोझ तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। खुशी भी कुछ ऐसी ही है। हम जिन चीजों को जरूरी समझकर पकड़ लेते हैं, वो ही हमें बांध देती हैं। हम सोचते हैं कि ये रिश्ते, ये चीजें, ये लक्ष्य हमें सुख देंगे, पर जब हम उन्हें छोड़ना सीखते हैं तो पता चलता है कि सुख हमेशा हमारे भीतर था, बस बाहरी चीजों की धूल ने उसे ढंक रखा था। लाओ त्सु ने कहा था, स्टॉप थिंकिंग एंड एंड योर प्रॉब्लम्स। मतलब जब हम लगातार सोचना, चिंता करना, तुलना करना बंद कर देते हैं, तब मन अपने स्वाभाविक स्वरूप में लौट आता है। और वही स्वाभाविकता, वही सरलता खुशी का असली रूप है। कभी आप नदी के किनारे बैठे हों और बस पानी की आवाज सुन रहे हों, तो आपने देखा होगा वो आवाज आपको भीतर से शांत करती है। आप कुछ सोच नहीं रहे होते, कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, फिर भी मन भर जाता है। वो क्षण लाओ त्सु की शिक्षा का जीता जागता उदाहरण है। वो दिखाता है कि सच्ची खुशी खोजने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज है। तो शायद लाओ त्सु उस व्यक्ति से और हम सब से यही कहना चाहते थे, जब तक तुम खुशी को किसी बाहर में ढूंढते रहोगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। पर जैसे ही तुम भीतर की हलचल शांत करोगे, वो खुशी जो हमेशा से वहां थी, स्वयं प्रकट हो जाएगी। अगर हम जरा ध्यान से देखें तो समझ आता है कि हमारा पूरा जीवन एक करने की आदत बन चुका है। सुबह उठते ही मन में सूचियां दौड़ने लगती हैं। आज ये काम करना है, वहां जाना है, ये हासिल करना है। हमारी दुनिया कार्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन इस लगातार करने की आदत में हमने होने की कला खो दी है। लाओ त्सु कहते हैं, डूइंग नथिंग येट एवरीथिंग गेट्स डन। यानी जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहते हो तो बहुत कुछ बिना प्रयास के घटता है, लेकिन जब तुम चीजों को जबरदस्ती करना चाहते हो तो साधारण कार्य भी भारी लगने लगता है। शुरुआत शरीर से होती है। हम लगातार किसी गति में रहते हैं, भागना, दौड़ना, काम करना, बनाना,
और जब शरीर रुकता भी है तो मन फिर भी नहीं रुकता। वो सोचता रहता है, कल क्या होगा, वो व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, मुझसे गलती तो नहीं हो गई। और इस निरंतर मानसिक गति के कारण हम भीतर से थक जाते हैं। कभी कभी लगता है जैसे हमारा मन एक ट्रैफिक जंक्शन बन गया है, जहां विचारों की गाड़ियां लगातार आती जाती रहती हैं। कभी भविष्य का डर, कभी अतीत का पछतावा, कभी तुलना, कभी असंतोष। हम उसी भीड़ में फंसकर शांति और खुशी ढूंढते हैं। लेकिन जिस रास्ते पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, वहां सुकून कैसे मिलेगा? लाओ त्सु कहते हैं, फ्लो विद लाइफ, जीवन के साथ बहो, उसे नियंत्रित मत करो। आपने देखा होगा, जब नदी बहती है तो वो अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं लड़ती, वो उन्हें छूकर धीरे से घूमकर आगे बढ़ जाती है। अगर वो जबरदस्ती सीधी राह बनाए तो वो खुद टूट जाएगी, पर जब वो लचीली बनती है तो उसका प्रवाह कभी नहीं रुकता। जीवन भी वैसा ही है, जब हम उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं तो संघर्ष बढ़ता है, पर जब हम उसे स्वीकारते हैं तो वही संघर्ष शांति में बदल जाता है। एक साधारण उदाहरण लें। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम गुस्से में कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो उल्टा परिणाम मिलता है। जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश करो तो वो और ज्यादा रोता है, लेकिन अगर आप बस शांत रहकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखो तो कुछ ही पल में वो खुद शांत हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा विरोध से नहीं, सहजता से बदलती है। हमारे भीतर भी यही नियम लागू होता है। जब हम अपने मन से कहते हैं, मुझे शांत होना है, मुझे खुश होना है, तो वो और ज्यादा अशांत हो जाता है, क्योंकि हम उस पर जोर डाल रहे हैं। लेकिन जब हम बस यह स्वीकार कर लेते हैं कि अभी मैं अशांत हूं और ये भी ठीक है, तो भीतर धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। लाओ त्सु की एक और गहरी बात है, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। सूरज हर सुबह अपनी लय में उगता है, फूल अपने समय पर खिलते हैं, बारिश अपने मौसम में आती है। कहीं भी कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पीछा नहीं, फिर भी जीवन चलता रहता है। लेकिन मनुष्य इस प्रवाह को भूल गया है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। हम सोचते हैं कि नियंत्रण ही सुरक्षा देता है, पर सच्चाई उलटी है। जितना हम नियंत्रण चाहते हैं, उतना ही जीवन का प्रवाह हमारे खिलाफ हो जाता है। क्योंकि जो चीज प्राकृतिक रूप से बहना चाहती है, उसे जबरदस्ती मोड़ा नहीं जा सकता। कभी आप नदी किनारे बैठे हों और बस पानी को बहते देखें, तो आपको महसूस होगा कि हर लहर अपनी गति में सही है। कोई जल्दी नहीं, कोई रुकावट नहीं। अगर हम भी अपने विचारों और भावनाओं को उसी तरह बहने दें, बिना उन्हें रोकने, पकड़ने या सुधारने की कोशिश किए, तो मन का तनाव अपने आप मिट जाता है। लाओ त्सु का यही फ्लो का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन को समझने के लिए हमें जीवन से लड़ना बंद करना होगा। क्योंकि जब हम कोशिश करना छोड़ते हैं, तभी चीजें अपने सही स्वरूप में घटती हैं। जैसे मिट्टी में बीज बोने के बाद आप रोज उसे खींचकर नहीं देख सकते कि वो कितना बढ़ा। आप बस उसे पानी देते हैं, धूप मिलने देते हैं, और फिर एक दिन वो अंकुर अपने समय पर फूट पड़ता है। खुशी भी उसी तरह है। वो जबरदस्ती लाने की चीज नहीं, वो तो अपने समय पर खिलती है। जब हम सहज होते हैं, जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसा वो है। इसलिए लाओ त्सु की ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। फ्लो विद लाइफ, नॉट अगेंस्ट इट। क्योंकि जिस पल हम जीवन के खिलाफ संघर्ष छोड़ देते हैं, उसी पल भीतर से शांति और सच्ची खुशी धीरे धीरे बहने लगती है। अजीब बात है ना? हम सब सोचते हैं कि खुशी कुछ पाने से मिलती है। हमारी पूरी जिंदगी इस विश्वास पर टिकी होती है कि अगर मेरे पास वो चीज आ जाए, वो इंसान मिल जाए या वो मुकाम हासिल हो जाए, तो मैं सच में खुश हो जाऊंगा। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या ऐसा कभी हुआ है? कितनी बार आपने कोई सपना पूरा किया होगा? एक नई नौकरी, नया फोन, नई गाड़ी, या कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पूरा लगता था। पहले कुछ दिन, कुछ हफ्ते सब कुछ अच्छा लगता है, मन खुश रहता है, मुस्कुराहट भी सच्ची लगती है। लेकिन कुछ समय बाद वही चीज जो कभी खुशी का कारण थी, अब सामान्य लगने लगती है, क्योंकि हमारा मन हर चीज की आदत डाल लेता है।
और जैसे ही वो आदत बनती है, खुशी कहीं खो जाती है। यहीं से लाओ त्सू की शिक्षा हमें एक बड़ा रहस्य बताती है। खुशी पाने की चीज नहीं है, बल्कि छोड़ने की प्रक्रिया है। हम जितना पाना चाहते हैं, उतना ही खोने का डर बढ़ता है, और जहां डर है वहां शांति नहीं रह सकती। हम सोचते हैं कि जीवन का मतलब नियंत्रण है, कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चले तो हम सुरक्षित और खुश रहेंगे। पर लाओ त्सू कहते हैं, बाय लेटिंग गो इट ऑल गेट्स डन। यानी जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं, तब जीवन खुद अपना संतुलन बना लेता है। आपने देखा होगा, जब हम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हैं, जैसे गुब्बारे की डोरी या रेत, तो वो निकल ही जाती है। लेकिन जब हम ढीले हाथ से थामते हैं, तो वो हमारे पास टिकी रहती है, क्योंकि पकड़ में हमेशा डर छिपा होता है, ये खो न जाए। और यही डर खुशी को धीरे धीरे मिटा देता है। लाओ त्सू की बात में एक सुंदर विरोधाभास है। वो कहते हैं, द सॉफ्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड ओवरकम्स द हार्डेस्ट थिंग। यानी दुनिया की सबसे कोमल चीजें सबसे कठोर चीजों पर विजय पा लेती हैं। पानी को ही देखिए, वो न तो तेज है न कठोर, पर पहाड़ों को भी काट देता है, क्योंकि वो लड़ता नहीं, वो बहता है। खुशी का भी यही स्वभाव है, वो जबरदस्ती नहीं आती, वो सहजता से बहती है। जब हम उसे पाने की कोशिश छोड़ देते हैं, वो खुद रास्ता बना लेती है। हमारा समाज हमें सिखाता है कि जिंदगी एक संघर्ष है, मेहनत करो तब मिलेगा, सफल बनो तब खुश रहो। लेकिन लाओ त्सू का दृष्टिकोण एकदम उलटा है। वो कहते हैं, बी स्टिल एंड यू विल सी क्लियरली। जब मन शांत होता है, तब जीवन की सच्चाई अपने आप स्पष्ट हो जाती है, और उस सच्चाई में पता चलता है कि खुशी कभी गंतव्य नहीं थी, वो तो रास्ते की खुशबू थी, जिसे हम जल्दबाजी में महसूस ही नहीं कर पाए। सोचिए, जब बारिश के बाद जमीन पर मिट्टी की खुशबू उठती है, वो पल छोटा होता है पर गहरा। उसमें कोई उद्देश्य नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस एक शुद्ध अनुभव होता है। उसी पल आप अपने भीतर लौट आते हैं। वो ही तो असली फ्लो है, जहां कुछ भी रोकने, पाने या बदलने की जरूरत नहीं। हमारी परेशानी ये है कि हम हमेशा उल्टा सोचते हैं। मैं पहले खुश रहूंगा जब चीजें सही होंगी, लेकिन लाओ त्सू सिखाते हैं, चीजें तभी सही होंगी जब तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तो तुम्हारा हर काम, हर निर्णय एक अलग ऊर्जा से भरा होता है। तब जीवन सहज महसूस होता है। यह एक बहुत गहरी सच्चाई है। खुशी का पीछा करने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता, और जो मन शांत नहीं, वो खुशी को महसूस ही नहीं कर सकता। इसलिए लाओ त्सू हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत छोड़ने में है, पाने में नहीं। जब आप छोड़ते हैं तो आप खाली होते हैं, और जब आप खाली होते हैं तभी जीवन की रोशनी आपके भीतर भरती है। वो रोशनी ही सच्ची खुशी है, जो बाहर नहीं बल्कि भीतर से उठती है। तो शायद विरोधाभास यही है, खुशी तभी आती है जब आप उसे ढूंढना छोड़ देते हैं। शांति तभी मिलती है जब आप उसे पाने की कोशिश छोड़ देते हैं, और प्रेम तभी खिलता है जब आप उसे पकड़ने की इच्छा छोड़ देते हैं। क्योंकि जब आप पीछा करना बंद करते हैं, तब जीवन खुद आपके पास आने लगता है, और उसी पल बिना किसी कोशिश के आप महसूस करते हैं, आप पहले से ही वहीं थे जहां आप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल खड़ी कर देती है जिनका कोई सीधा जवाब नहीं होता। आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, सही काम करते हैं, फिर भी मन के भीतर खालीपन रह जाता है। वो एहसास जैसे कुछ मिस हो रहा है, भले बाहर सब कुछ ठीक दिखे। ऐसे पलों में हम सोचते हैं, शायद मुझे और कुछ करना चाहिए, शायद मेरे पास अभी भी वो नहीं है जो मुझे खुश कर सके। और फिर हम उसी पुराने चक्र में फंस जाते हैं, एक और लक्ष्य, एक और मंजिल, एक और अगर। लेकिन लाओ त्सू कहते हैं, स्टॉप थिंकिंग एंड एंड योर प्रॉब्लम्स। यानी जब तुम सोचना छोड़ देते हो, तभी तुम्हारी परेशानियां खत्म होती हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमारा मन मानता है कि सोचने से ही समाधान मिलता है। लेकिन कभी कभी ज्यादा सोच हमें समाधान से और दूर ले जाती है। सोचिए, जब पानी बहुत गंदा होता है, तो क्या आप उसे हिलाते हैं ताकि साफ हो जाए? नहीं, आप उसे शांत छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी अपने आप साफ हो जाता है।
हमारा मन भी ऐसा ही है। जब हम उसे लगातार हिलाते रहते हैं, क्या होगा, क्यों नहीं हुआ, कब होगा, तो भीतर का पानी कभी साफ नहीं होता। पर जब हम बस बैठ जाते हैं, कुछ देर के लिए कुछ नहीं करते, तो शांति अपने आप सतह पर लौट आती है। यही लाओ त्सु का फ्लो है, जहां हम जीवन को अपने हिसाब से नहीं चलाते, बल्कि जीवन को चलने देते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी जब आप कुछ बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो चीजें उल्टी हो जाती हैं। जैसे कोई गाना याद करने की कोशिश, जितना ज्यादा सोचो उतना याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं वो खुद ब खुद मन में आ जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है, जब उस पर दबाव नहीं होता तब वो सबसे स्पष्ट होता है। लाओ त्सु का दर्शन इसी सच्चाई पर आधारित है कि डूइंग नथिंग डजंट मीन लेजीनेस, इट मीन्स अलाइनमेंट। मतलब जब आपके भीतर और बाहर में सामंजस्य होता है तो आप बिना कोशिश के भी सही काम करते हैं। उसमें न तनाव होता है, न संघर्ष, बस एक सहज प्रवाह। कभी कभी हम कहते हैं, मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूं। असल में ये कुछ महसूस न होना कभी कभी जीवन का सबसे पवित्र संकेत होता है कि अब समय है ठहरने का, न कि भागने का। क्योंकि सच्ची स्पष्टता हमेशा शांति से जन्म लेती है, अशांति से नहीं। लाओ त्सु कहते हैं, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ हो जाता है। सूरज हर दिन एक ही गति से उगता है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमा। फूल अपने समय पर खिलता है, नदियां अपने रास्ते खुद खोज लेती हैं। क्या किसी को सिखाना पड़ता है कि हवा कैसे बहेगी या पेड़ कैसे झूमेंगे? नहीं, वो सब अपनी फ्लो में हैं। और जब हम इस प्रवाह से जुड़ते हैं तो हमें भी जिंदगी के साथ एक सामंजस्य महसूस होता है। तो शायद असली सवाल ये नहीं कि मैं कब खुश रहूंगा, बल्कि ये कि क्या मैं अभी के इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं। क्योंकि अगर आप अभी यहां नहीं हैं तो चाहे आपको सब कुछ मिल भी जाए, आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इस पल में हैं तो कुछ भी ना होने पर भी आप भीतर एक अजीब सी संतुष्टि महसूस करेंगे। ये वही कंटेंटमेंट है जिसे लाओ त्सु ने जीवन का सार कहा। वो कहते हैं, ही हु नोज दैट इनफ इज इनफ विल ऑलवेज हैव इनफ। जो जानता है कि काफी क्या है, वो हमेशा समृद्ध रहता है, क्योंकि उसे कुछ और पाने की जरूरत ही नहीं होती। तो शायद अब वक्त है खुद से एक छोटा सवाल पूछने का, क्या मैं अभी के इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर पा रहा हूं? अगर जवाब हां है तो आप पहले ही प्रवाह में हैं। अगर जवाब नहीं है तो बस थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और जीवन को थोड़ा और होने दीजिए। क्योंकि जब आप करने की जगह होने लगते हैं तब जिंदगी भी आपके साथ बहने लगती है, और वहीं से शुरू होती है सच्ची खुशी की अनुभूति। कभी आपने गौर किया है, जिंदगी के सबसे सुंदर पल हमेशा तब आते हैं जब हम उन्हें प्लान नहीं करते। एक अनजाना सूर्योदय, किसी पुराने दोस्त की हंसी या बारिश में भीगते हुए अचानक मिला सुकून, वो पल हम बनाते नहीं हैं, वो बस हो जाते हैं। यही तो लाओ त्सु की सीख है। सच्ची खुशी, सच्ची शांति सिर्फ तब मिलती है जब हम खुश होने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज का पीछा करते हैं तो हम उसी पल को खो देते हैं जिसमें वो पहले से मौजूद होती है। हम सब किसी न किसी इफ में जी रहे हैं। अगर ये हो गया तो मैं खुश रहूंगा, अगर वो मिल गया तो मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है, जो तुम हो वही पूर्ण है। यह कोई दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो तभी महसूस होता है जब हम चाहने से ज्यादा देखने लगते हैं। सोचिए, जब बच्चा खेल रहा होता है वो हर पल में डूबा होता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे इससे क्या मिलेगा या कब खत्म होगा। वो बस खेल में है और उस खेल में ही उसकी दुनिया पूरी है। वो बच्चा लाओ त्सु की तरह जी रहा होता है, फ्लो में, सहजता में, अभी के पल में। हम बड़े होकर ये सहजता खो देते हैं। हम सोचते हैं कि मैच्योरिटी का मतलब है जिंदगी को कंट्रोल करना। लेकिन असली मैच्योरिटी तो तब आती है जब हम समझते हैं कि जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बस उसके साथ बहा जा सकता है। लाओ त्सु के शब्दों में, When I let go of what I am,
I become what I might be. जब मैं उस पहचान को छोड़ देता हूं जो मैंने अपने लिए बना रखी है, तभी मैं वो बन पाता हूं जो मैं सच में हूं, क्योंकि सच्ची खुशी बनने में नहीं बल्कि होने में है। वो किसी उपलब्धि की मंजिल नहीं बल्कि हर सांस में छुपा हुआ एक मौन अनुभव है। वो इस बात में नहीं कि लोग मुझे क्या समझते हैं, बल्कि इस बात में कि मैं खुद को कितनी ईमानदारी से महसूस करता हूं। तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि इस वक्त आपके आसपास क्या है। आपकी सांसें, आपके दिल की धड़कन, वो हल्की सी शांति जो अभी भी भीतर है। यही पल आपका सच्चा घर है। और जब आप इस पल में लौटते हैं तो खुशी को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप समझ जाते हैं वो कभी खोई ही नहीं थी, बस आपकी नजर कहीं और लगी हुई थी। तो आज मैं आपसे एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आप अपनी जिंदगी में खुशी का पीछा कर रहे हैं या उसे महसूस कर रहे हैं? क्या आप प्रवाह को रोकने की कोशिश में हैं या बस उसमें बह रहे हैं? शायद अब वक्त है बस थोड़ा रुकने का, थोड़ा छोड़ने का और जिंदगी को होने देने का। क्योंकि जब आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है, तभी आप खुद को वैसे महसूस कर पाते हैं जैसे आप हमेशा से थे, पूर्ण, शांत और गहराई से जीवित। अगर इस विचार ने आपको कुछ छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर इस भीतर की यात्रा को और गहराई से समझ सकें। क्योंकि याद रखिए, सच्ची खुशी वहां नहीं है जहां आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो यहीं है, अभी आपके भीतर।